खंडहर की आत्मा रात का सन्नाटा था। चार दोस्त राहुल, निखिल, साक्षी और प्रिया एक पुराने खंडहर के पास खड़े थे। ये खंडहर उनके गांव के पास एक घने जंगल के भीतर स्थित था और गांव में इस जगह के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि इस खंडहर में एक भयानक आत्मा का वास है जो रात को यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। चलो अंदर चलते हैं, राहुल ने उत्साह से कहा। वह अपने दोस्तों को साहसी दिखाना चाहता था। साक्षी और प्रिया थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन निखिल और राहुल ने उन्हें मना लिया। चारों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और खंडहर के अंदर कदम रखा। खंडहर के अंदर घना अंधेरा और ठंडी हवा थी। दीवारों पर पुरानी और धूल भरी पेंटिंग्स लटकी हुई थी, जिनके चेहरे धुंधले और डरावने लग रहे थे। फर्श पर टूटी फूटी ईंटें और कचरा बिखरा हुआ था। चलते चलते अचानक एक खट खट की आवाज आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। शायद कोई जानवर होगा, निखिल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिसके ऊपर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंचा हो। अचानक प्रिया की चीख निकल गई। उसने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा विकृत हो गया था। यह सब बकवास है, राहुल ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे की तलाशी लेना शुरू किया, अचानक एक भारी आवाज हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबरा गए और दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब सभी को यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि एक धुंधली सी आकृति कमरे के कोने में प्रकट हो रही है। ये एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। हमें यहाँ से भागना होगा, साक्षी ने घबराहट में चिल्लाया, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। आत्मा अब उनके बिल्कुल करीब थी। वह अचानक रुक गई और राहुल की तरफ देखी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। तुमने हमें क्यों बुलाया? आत्मा की आवाज गूंज उठी। राहुल कांपते हुए बोला, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। यहाँ मजाक की कोई जगह नहीं, आत्मा गर्जी। मैं यहाँ पिछले 100 वर्षों से फंसी हुई हूँ। जो भी इस खंडहर में आता है, उसे मैं भी अपने साथ ले जाती हूँ। इतना कहकर आत्मा ने अपने हाथ उठाए और राहुल हवा में उठने लगा। निखिल, साक्षी और प्रिया ने राहुल को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा के सामने कुछ नहीं कर पाए। अचानक आत्मा ने जोर से चीख मारी और पूरे कमरे में जोरदार से सांस ली। अगले ही पल राहुल जमीन पर गिर गया और सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। निखिल, साक्षी और प्रिया ने राहुल को उठाया और खंडहर से बाहर की ओर दौड़े। जब वे बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खंडहर धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा था। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे फिर कभी ऐसी जगहों पर मजाक में भी नहीं जाएंगे। राहुल अब भी उस रात को याद करता है और कहता है कि उसने आत्मा की आंखों में एक दर्द देखा था, जो शायद किसी के साथ कुछ गलत होने का संकेत था। ये घटना उनके जीवन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई और वे कभी उस खंडहर के पास नहीं गए। गांव में भी इस घटना के बाद लोग उस खंडहर के बारे में और भी सतर्क हो गए और वहां जाने से बचने लगे।